नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं सी-टेट का संस्कृत विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कमेंट कर हमें बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। विद्यालय इत्यस्य संधि विच्छेदा का। विद्यालय जो पद है उसका संधि विच्छेद क्या है? विकल्प ए विद्या धन आलय, विकल्प बी विद्य धन आलय, विकल्प सी विद धन आलय, विकल्प सी विद्या धन लय। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प ए विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। यहाँ पर दीर्घ संधि होती, आकाश वर्ण दीर्घा सूत्र लगता है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 2। भाषा अर्जनम यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन अस्ति। भाषा अर्जन क्या है? विकल्प ए स्वाभाविकम, विकल्प बी कृत्रिमम, विकल्प सी प्रयासपूर्णम, विकल्प डी विद्यालय केंद्रितम। जो भाषा अर्जन होता है वो स्वाभाविक होता है, तो ए विकल्प हमारा सही हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। रामा इत्यत्र का विभक्ति। रामा में कौन सी विभक्ति है? विकल्प ए प्रथमा बहुवचन, विकल्प बी द्वितीया बहुवचन, विकल्प सी तृतीया एकवचन, विकल्प डी प्रथमा एकवचन। तो इसका सही आंसर होता है विकल्प ए प्रथमा बहुवचन। जो रामा शब्द है इसके रूप चलेंगे रामा, रामे, रामः। तो प्रथमा बहुवचन हो जाता है इसका रूप विभक्ति। प्रश्न नंबर देखते हैं 4। संस्कृत शिक्षण से का विधि प्राचीन विधि कथ्यते। कौन सी विधि प्राचीन विधि कहलाती? विकल्प ए व्याकरण अनुवाद विधि, विकल्प बी पाठशाला विधि, विकल्प सी प्रत्यक्ष विधि, विकल्प डी आगमन विधि। तो संस्कृत की जो पाठशाला विधि है ये सबसे प्राचीन विधि है। प्रश्न नंबर 5। पठितुम इत्यत्र का प्रत्यय। पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? विकल्प ए कत्वा, विकल्प बी तुमुन, विकल्प सी ल्यप, विकल्प बी सात्र। तो पठितुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए हमारा विकल्प बी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 6। अव्ययी भाव समासस्य प्रथम पदम किम। अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? विकल्प ए संख्यावाची, विकल्प बी विशेषणम, विकल्प सी अव्ययम, विकल्प डी क्रियापदम। तो इसका पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है, इसलिए इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रश्न नंबर 7। छात्रेषु सृजनात्मकतया विकासाय किम आवश्यकम। छात्रों की सृजनात्मकता के विकास के लिए क्या आवश्यक? विकल्प ए रटनम, विकल्प बी मुक्त अभिव्यक्ति, विकल्प सी व्याकरण कंठस्थीकरणम, विकल्प सी मौन पठनम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है मुक्त अभिव्यक्ति। छात्रों की सृजनात्मकता की कौशल विकास के लिए आवश्यक है मुक्त अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 8। गच्छन्ति इत्यत्र का लकारा। गच्छन्ति में कौन सा लकार? विकल्प ए लट लकार, विकल्प बी लट लकार, विकल्प सी लंग लकार, विकल्प डी लोट लकार। तो गच्छन्ति में लट लकार हो जाता और ये प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है गच्छन्ति। प्रश्न नंबर 9। अहम त्वाम पश्यामि। मैं तुम्हें देखता हूँ। इत्यत्र त्वाम पदम का विभक्ति। विकल्प ए प्रथमा, विकल्प बी द्वितीय, विकल्प सी तृतीया, विकल्प डी चतुर्थी। तो यहाँ पर हो जाती है द्वितीय विभक्ति। तो 9, विकल्प बी 11, विकल्प सी 13, विकल्प डी 33। तो संस्कृत भाषा में 13 स्वर वर्ण होते हैं और हिंदी में 11 होते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। बालकः इति पदम कस्य विभक्ते। बालकः जो शब्द है पद है इसमें कौन सी विभक्ति है? विकल्प ए तृतीया बहुवचन, विकल्प बी चतुर्थी बहुवचन, विकल्प सी पंचमी एकवचन, विकल्प डी सप्तमी बहुवचन। तो इसमें हमारी हो जाती है तृतीया बहुवचन। प्रश्न नंबर 12। शिक्षणे अप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का भूमिका बहाती। मोटिवेशन की क्या भूमिका? विकल्प ए बाधकम, विकल्प बी सहायकम, विकल्प सी अनावश्यकम, विकल्प डी केवलम उत्तमम। तो शिक्षण में जो मोटिवेशन होता है वो सहायक होता है, बी विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 13। कवि इत्यस्य स्त्रीलिंग रूपम किम। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? विकल्प ए कव इत्री, विकल्प बी कव यत्तरी, विकल्प सी कव यत्तरी, विकल्प डी कविनी। तो इसका हमारा सही आंसर होता है विकल्प ए कव इत्री। कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो कव इत्री हो जाता है। प्रश्न नंबर 14। समास इत्यस्य अर्था का। समास का अर्थ क्या होता है? विकल्प ए संयोगा, विकल्प बी वियोगा, विकल्प सी संक्षेपा, विकल्प डी विस्तारा। तो समास का अर्थ होता है संक्षेपा, सी विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 15। भाषा कौशलेषु सर्वेभ्यः कठिनम कौशलम किम। भाषा कौशलों में सबसे कठिन कौशल क्या है? विकल्प ए श्रवणम, विकल्प बी भाषणम, विकल्प सी पठनम, विकल्प डी लेखनम। तो सबसे जो कठिन होता है वो होता है डी लेखनम। लेखन सबसे कठिन होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। नयनम इत्यत्र का संधि। नयनम में कौन सी संधि है? विकल्प ए यण संधि, विकल्प बी अयादि, विकल्प सी गुण, विकल्प डी दीर्घ। तो इसमें हो जाती है अयादि संधि। ये जो अवयवा सूत्र के अंतर्गत यहाँ पर अयादि संधि होती है। प्रश्न नंबर 17।
मूल्यांकन से प्रमुखोद्देश्यम किम, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विकल्प ए अंक प्रदानम, विकल्प बी श्रेणी निर्धारणम, विकल्प सी अधिगम सुधारा, विकल्प डी परीक्षा सफलता। तो इसका सही आंसर होता है विकल्प सी अधिगम सुधारा मूल्यांकन से प्रमुख उद्देश्यम अस्ति। अगला प्रश्न, दृश्य सामग्री इत्यस्य श्रेष्ठ उदाहरण किम, दृश्य सामग्री का श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा? विकल्प ए श्याम पट्टा, विकल्प बी चलचित्रम, विकल्प सी संगणकम, विकल्प डी सर्वे। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है श्याम पट्टा। सिर्फ दृश्य सामग्री की बात कही गई तो श्याम पट्ट दृश्य होता है, चलचित्र दृश्य श्रव्य होता है, संगणक यानी कंप्यूटर ये भी दृश्य श्रव्य इसमें भी हो जाता है। तो हमारा ए विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 20, प्रत्यय कुत्र संयोजते, प्रत्यय कहाँ पर लगता है? विकल्प ए शब्द से पूर्वम, विकल्प बी शब्द से अंते, विकल्प सी धातु पूर्वम, विकल्प डी वाक्य से अंते। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है शब्द से अंते। जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग शब्द के पूर्व में लगता है। प्रश्न नंबर 21, परोपकारिणा इत्यत्र का प्रत्यय। अब यहाँ से हमारे कुछ जो प्रश्न है वो जो पैसेज दिया गया है ऊपर उससे आए हैं, तो पैसेज आपको दिखा देते हैं। 21 से लेकर 24 तक जो प्रश्न है इसी पैसेज से आएंगे। परोपकारा एव जनानाम धर्मा अस्ति, परोपकारिणा जना सर्वदा परेशान उपकाराय कार्यम कुर्वन्ति, ते न केवलं स्वार्थम चिन्तयन्ति अपितु परेशान दुखम दृष्ट्वा तस्य निवारणाय प्रत्यन्ते, प्रकृति अपि अस्यैव शिक्षा ददाति, वृक्षा स्वफलानि न खादन्ति, नद्या स्वजलं न पिबन्ति, सूर्या स्वप्रकाशं न उपयुक्ते, अतः परोपकारा मानवानां परम कर्तव्यम अस्ति। अब देख लेते हैं इसके प्रश्न। परोपकारिणा इत्यत्र का प्रत्यय, परोपकारिणा में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे प्रत्यय हो जाता है विकल्प बी ऋण प्रत्यय हो जाता है ऋण। प्रश्न नंबर 22, स्वफलानि इत्यत्र का संधि, स्वफलानि में कौन सी संधि है? विकल्प ए दीर्घ, विकल्प बी यण, विकल्प सी गुण, विकल्प डी वृद्धि। तो यहाँ पर हो जाती है हमारी गुण संधि, सी विकल्प सही है। सुधन फलानि बराबर स्वफलानि। प्रश्न नंबर 23, परोपकारा इति पदम कस्मय हिताय भवति, परोपकार इस पद में किसका हित होता है? विकल्प ए स्वस्मय, विकल्प बी परेशान, विकल्प सी मित्रणाम, विकल्प डी पितृभ्य। तो इसका सही आंसर हो जाता है परेशान। प्रकृत्या शिक्षा का अस्ति, प्रकृत्या शिक्षा का अस्ति, विकल्प ए स्वार्थ, विकल्प बी परोपकारा, विकल्प सी लोभा, विकल्प डी आलस्य। तो इसका सही आंसर हो जाता है परोपकारा प्रकृत्या शिक्षा अस्ति। प्रश्न नंबर 25, ददात इत्यत्र मूल धातु का, ददात का मूल धातु क्या है? विकल्प ए दा, विकल्प बी दे, विकल्प सी दद, विकल्प डी धा। तो ददात की जो मूल धातु है वो दा माने देना। प्रश्न नंबर 26, उच्चारण कौशल से अभ्यासार्थम का विधि उत्तम, उच्चारण कौशल के अभ्यास की कौन सी विधि उत्तम है? विकल्प ए अनुकरणम, विकल्प बी लेखनम, विकल्प सी व्याकरणम, विकल्प सी डी अनुवादम। तो अब उच्चारण कौशल के लिए सबसे अच्छी विधि है वो अनुकरणम, अनुकरण है, ए विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 27, चतुर्थी विभक्ति चिन्हम किम, चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? विकल्प ए कर्ता, विकल्प बी कर्म, विकल्प सी संप्रदान, विकल्प डी अपादान। जो चतुर्थी विभक्ति होती है वो संप्रदान होती है। प्रथमा कर्ता, द्वितीय कर्मा, तृतीय कर्ण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण, उसके बाद संबोधन। संस्कृत में 6 विभक्तियां होती हैं, व्यक्तियां 7 होती, कारक 6 होते हैं। प्रश्न नंबर 28, राम पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम पठति, वाच्य परिवर्तन कुरुत, वाच्य में परिवर्तन कीजिए। अभी क्या है? अभी कर्तृवाच्य, इसको कर्मवाच्य में करना है। तो कैसे हो जाएगा? विकल्प रामायण पुस्तकम पठ्यते, विकल्प रामा पुस्तकम पठ्यते, रामायण पुस्तके पठ्यते, रामा पुस्तके पठति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प रामायण पुस्तकम पठ्यते, ये कर्मवाच्य में हो गया। प्रश्न नंबर 29, त्रि यानी तीर्ण शब्द से स्त्रीलिंग रूपम किम, तीर्ण शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? विकल्प त्र्या, विकल्प बी तृष्णा, विकल्प सी त्रीण, विकल्प डी त्र्याणाम। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प बी तृष्णा, तीसरा। प्रश्न नंबर 30, शिक्षण सूत्राणि कति सन्ति, शिक्षण सूत्र कितने? विकल्प ए 5, विकल्प बी 7, विकल्प सी 14, विकल्प डी 10। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प सी 14। शिक्षण सूत्र जो है वो 14 है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।